Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 8 producer equilibrium. आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर दिया है। और अगर आपने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 नहीं देखा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को देख के आइए, ताकि आपको जो उनके सारे फॉर्मूलाज पता हो। हम इस वीडियो के अंदर टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट सबकी बात करने वाले हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था। आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, उनकी भी वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपको पहले उनके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सोल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आपको जो चैप्टर नंबर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है इसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आपको आने वाले हैं समझ में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन डेप्थ क्लियर होना चाहिए, और चैप्टर नंबर 8 की थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर से क्लियर होना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक फॉर्मूलाज बता दूंगा, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ नहीं जाने वाले हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल find out the level of output at which the producer is in equilibrium using marginal cost and marginal revenue approach. Give reason for your answer. अभी हमने, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको इससे पता होगा कि इसके अंदर कौन सी अप्रोच हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच, और हमने पढ़ी थी टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू अप्रोच। और इसके भी हमने किसके अंदर पढ़ी थी? हमने दो मार्केट के अंदर पढ़ी थी। कौन कौन सी टू मार्केट से हमारी? एक तो थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक हमने पढ़ी थी जहां पर हमारा जो प्राइस है वो क्या रहता है? फ्लक्चुएट हो रहा, मींस प्राइस जो हमारा था घट बढ़ रहा था, इंक्रीज भी हो रहा था और डिक्रीज भी हो रहा था। लेकिन जो परफेक्टली कंपटीशन मार्केट होती है, इसके अंदर जो आपका प्राइस होता है वो कैसा होता है? आपका कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमने जो टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू अप्रोच है, उसके अंदर भी हमने ऐसी टू मार्केट्स के अंदर इन अप्रोच को कवर किया था। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बोला गया? आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच लगानी है इसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको बताना है कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है। अभी आपको मैं बता दूं, जो अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है जहां पर आपकी जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता। जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पर मिल रहा होता है वो उसका क्या होता है? प्रोड्यूसर का वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगी। इसका क्या मतलब है? जहां पर आपका जो आउटपुट है और जो आपका प्राइस है, आपको याद रखना है आउटपुट और प्राइस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर आपके प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। आपके प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो उस जो वो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उस पॉइंट को बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी हम इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच से हम उसको कैसे पता लगाते हैं कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। अभी आपने देखा जो आपको क्या क्या गिवन है? प्राइस पर यूनिट गिवन है 8, 7, 6, 5, 4। आउटपुट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कॉस्ट गिवन है 6, 11, 15, 20 और 26। लेकिन आपने अभी अभी क्वेश्चन के अंदर पढ़ा आप कैसे निकाला? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू से। लेकिन वो तो आपको गिवन ही नहीं है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा पहले, और फिर मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना पड़ेगा आपको। तभी आपका क्या होने वाला? आपको पता चलने वाला कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कब होने वाला है। अभी आपको पता जो मार्जिनल कॉस्ट है कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट से हम इजीली निकाल देंगे। किसको? मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n-1। आई होप आपको इसका फॉर्मूला क्लियर होगा। इसको मैं इन डेप्थ नहीं बताने वाला हूं। अगर आपको इन डेप्थ जानना तो आप इसकी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पार्ट 1 के अंदर हमने इन डेप्थ बात की इसकी। ठीक है, और उसके जो मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आपका मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है MRN इज इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू n माइनस में टोटल रिवेन्यू n-1। ठीक है, अभी आपको देखा कि मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको टोटल रिवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आपको टोटल रिवेन्यू भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है आपका? टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी या फिर आउटपुट
जितना भी आपकी यूनिट सोल्ड हुई या फिर आउटपुट भी इसको बोलते हैं या फिर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको टोटल रिवेन्यू निकालना पड़ेगा। किस लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, ठीक है। या फिर आप पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट क्यों निकाल सकते हो आप इजीली, ताकि आप, क्योंकि आपके पास पहले ही टोटल कॉस्ट गिवन है तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल दोगे उससे। अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको क्या गिवन है, प्राइस गिवन है 8 7 6 5 4, आउटपुट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको टोटल कॉस्ट भी गिवन है। टोटल कॉस्ट आपको कितनी गिवन है, 6 11 15 20 26। अभी हमने क्या निकाल दिया, टोटल रिवेन्यू निकाल दिया पहले, ठीक है। टोटल रिवेन्यू हमने कैसे निकालता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आप पहले क्या है, इधर ऐसे टोटल रिवेन्यू इक्वल टू में आपको इसका फॉर्मूला लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिख के नहीं आना, आपको लिख के आना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या आपका, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपका प्राइस कितना 8 है, मल्टीप्लाई बाय में टोटल क्वांटिटी कितनी आपकी 1 है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हम कितना आने वाला आपका 8 आने वाला है, तो 8 हमने राइट डाउन कर लिया। फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। फिर ऐसे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आपका टोटल रेवेन्यू आपको इसलिए निकालना आ गया है, ठीक है। अगर आपको पहले से ही निकालना आता है तो आप थोड़ा सा इसको स्किप कर लीजिए। आपको इसके अंदर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी निकाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू आपको कैसे निकाला था आपने, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या आपका, मार्जिनल रेवेन्यू n इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, ठीक है। अभी आपको मार्जिनल रेवेन्यू इजीली पता चल जाएगा कैसे निकलने वाला आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अभी आपको देखना है कि आपका जो प्राइस है कितना है, इधर 8 है, ठीक है। आप जो मार्जिनल रेवेन्यू किसकी बात कर रहे हो, आउटपुट 1 पर बात कर रहे हो। मार्जिनल रेवेन्यू n का इधर क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड या फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या फिर नंबर ऑफ आउटपुट। नंबर ऑफ आउटपुट कितना आपका 1 है, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना है, इधर टोटल रेवेन्यू आपका इधर 8 गिवन है, तो 8 या फिर टोटल रेवेन्यू 1, जो आपका टोटल रेवेन्यू 1 है, टोटल रेवेन्यू 1 माइनस में टोटल रेवेन्यू 1 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो टीआर आपका कितना गिवन है 8 गिवन है, ठीक है। 8 माइनस में 0 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका इजिकल टू में 8 ही आने वाला है। तो 8 के अंदर से अगर आप -0 कर दो तो आपका 8 आ जाएगा, इसलिए आपने इधर क्या रख दिया, आपने मार्जिनल रेवेन्यू 8 रख दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट में आपको क्या करना, आपको देखना कि हम किसकी निकालेंगे, हम मार्जिनल रेवेन्यू एन कितना आपका 2 हो जाएगा इधर, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना इधर 2 है। फिर इधर कैसे आएगा 2 माइनस 1 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आउटपुट 2 के ऊपर आपका टोटल रेवेन्यू कितना है 14 है, तो इधर क्या जाएगा 14 माइनस में 1 आपका कितना है 8 है, तो 14 माइनस 8 कर दो तो आपका कितना आने वाला है 6 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको क्या निकाल देना है, इधर मार्जिनल रेवेन्यू निकाल देना है ये वाला, ठीक है। अभी आपको ऐसे निकालते जाना है, कैसे 18 माइनस 14 तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 20 माइनस 18 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 20 माइनस 20 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी आप इजीली निकाल दोगे। मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कमेंट में बताइए। अगर हम देखें मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तो आपका क्या है, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 6 और 7 चैप्टर या फिर इसका फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा तो आपको इजीली याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं कि आपका मार्जिनल कॉस्ट n क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट कितना इधर 1 है, तो 1 पर अगर हम देखें मार्जिनल कॉस्ट 1 इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट n कितना आपका 1 है, तो माइनस में टोटल कॉस्ट n कितना 1 माइनस 1 कर दोगे तो कितना जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तभी देख लेते हैं आउटपुट 1 पर आपका जो है टोटल कॉस्ट कितना आपका, अगर हम देखें आपका आउटपुट 1 पर आपका टोटल कॉस्ट है 6, तो 6 माइनस में 0 कर दो तो आपका कितना आने वाला है 6 आने वाला है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना आ गया 6 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मार्जिनल कॉस्ट आपका इधर 6 कैसे आया।
फिर आपको ऐसे ही करते जाना। आपको क्या है, आउटपुट 2 के ऊपर आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 11 है। तो इसको कैसे करेंगे, 11 माइनस में, तो आपको क्या करना, आपका 2 माइनस अगर 1 करोगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो इधर ऐसे ही कैसे निकालना, आपका जो टोटल कॉस्ट है 6 कर देंगे इसके अंदर से माइनस, कितना 11 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया 5 कैसे आया इधर, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको निकालते जाना है, ठीक है। 11 माइनस 6 कर दो तो आपका 5 आ गया। फिर 15 माइनस 11 कर दो तो आपका 4 आ गया। 20 माइनस 15 कर दोगे तो आपका 5 आ गया। ऐसे 26 माइनस 20 कर दोगे तो आपका 6 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया, आपका मार्जिनल कॉस्ट भी आपका निकल के आ गया है। हमने जो निकालना, आपको क्या निकालना, आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना है। तो उसके लिए आपको जो जितनी भी वैल्यूज आपको चाहिए थी वो आपकी सारी निकल गई है। क्या क्या निकल गया, आपका मार्जिनल रिवेन्यू भी निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट भी निकल गया है। यही तो हमें मेनली जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है कहां पर होने वाला है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी, दो कंडीशन थी। दो कंडीशन क्या थी आपकी, फर्स्ट कंडीशन तो थी आपकी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू से। कब होना चाहिए, आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, आपकी फर्स्ट कंडीशन तो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में आपको देखना है कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। उसके बाद में, ठीक है, आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने के बाद में आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं हम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, पहले हम ये कंडीशन पूरा करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर। तो देख लेते हैं एमआर और मार्जिनल कॉस्ट हमारे यहाँ पर है, इधर आपका क्या है, इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 और 5 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 4 और 4 ये क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है, हाँ इक्वल आ रहा है, ठीक है। आपकी इधर क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है, तो आपको पता चल गया। लेकिन आपको फिर भी आगे चेक करना है कि अगर आपका आगे तो नहीं है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए 2 और 5 नहीं है इक्वल, 0 और 6 नहीं है इक्वल, ठीक है। तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर है, 4 इक्वल में 4 पर है। लेकिन आपको ये याद रखना, जब तक आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो आपको क्या, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन क्या आपकी, मार्जिनल कॉस्ट जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किसके, मार्जिनल रिवेन्यू से। अभी इस पॉइंट पर आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है, क्यों है इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है मार्जिनल रिवेन्यू से। कैसे पता चला, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका 5 है इधर मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल रिवेन्यू आपका कितना है, 2 है। तो ये क्या है, मार्जिनल जो कॉस्ट है क्या है, बड़ा है, किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। तो आई होप आपका जो है ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो गई है, और आपको पता भी चल गया कैसे आपको पता लगाना है दोनों कंडीशंस का। तो आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर वो कहां पर, किस पॉइंट पर है, जहां पर आपका जो आउटपुट है वो 3 है, किसके कंपेयर में, आउटपुट 3 और प्राइस आपका 6 है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है, जहां पर आपका जो आउटपुट है वो 3 है, उसका प्राइस कितना है, 6 है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होने वाली है, जहां पर आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो किससे इक्वल हो गया है, मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल हो गया है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलने वाला है। तो क्या बोलने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलने वाले हैं। अब हम इसके नेक्स्ट देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू अटेन इक्विलिब्रियम, टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड। मैंने आपको बता दिया टू कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। फर्स्ट क्या आपकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट किससे इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या आपकी, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से। आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा, उसके बाद में जो भी पॉइंट आने वाला है उस पॉइंट पर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, इन यूनिट्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन शेड्यूल, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट ऑफ आउटपुट एज बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड एट दिस पॉइंट। जो आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम था वो किस पर होने वाला है, 3 यूनिट ऑफ आउटपुट पर होने वाला है। किस पर होने वाला है, 3 यूनिट ऑफ आउटपुट पर। हमने ये देखा कि आपका आउटपुट कितना है, इधर 3 है, ठीक है। ये क्या है, 3 यूनिट ऑफ आउटपुट है। इस पॉइंट पर आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। तो ये आपको मेंशन करके दिखाना सॉल्यूशन के अंदर। आपको ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बॉक्स बना दिया ऊपर और इधर साइड में लिख दिया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपको नीचे डिटेल के अंदर आपको लिख के आना है कि आपकी कंडीशंस कितनी है, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन आपको एग्जैक्टली लिख के आनी है, और उसके नीचे एक
क्या लिख के आना, ये जो छोटा सा लाइन है इसको भी लिख के आना। अकॉर्डिंग टू गिवन शेड्यूल, आपको गिवन शेड्यूल था उसके अंदर का जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर कब है, 3 यूनिट ऑफ आउटपुट पर है, एज बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड एट दिस पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर आपके दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द total revenue and total car values of a firm are given in the following schedule. Calculate marginal revenue and marginal cost. Also determine the level of output at which the producer equilibrium is achieved. ठीक है, अभी आपको क्या बताना है इसके अंदर, आपको देखना है कि जो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ द फर्म आर गिवन, हमको क्या क्या गिवन, आपको टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट गिवन है। आपको किस अप्रोच से निकालना आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आपको निकालना मार्जिनल रेवेन्यू और इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। ये कौन सी अप्रोच है आपकी, ये आपकी कौन सी अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच हम इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस अप्रोच के अंदर आपको किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, इस अप्रोच के अंदर तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है और मार्जिनल कॉस्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, तभी आपका ये पॉसिबल है क्वेश्चन, तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप निकालोगे तो उसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। ठीक है, ऐसे टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होने वाला आपका, टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस 1। आई होप आपको जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गए, इसके फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गए होंगे। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या आपको आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी गिवन था, टोटल रेवेन्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है, टोटल कॉस्ट भी आपको ऑलरेडी गिवन है 20 40 60 80 100 120 140, टोटल कॉस्ट 30 55 78 98 120 150 190। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना, आपको निकालना मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हम किस अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम इसी अप्रोच की बात कर रहे हैं जहां पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होने वाला है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, मार्जिनल रेवेन्यू n इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। ठीक है, n का क्या मतलब है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, n का मतलब है इधर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या फिर नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट कितना आपका 1 है इधर, तो 1 नंबर mr कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू 1 माइनस में टोटल रेवेन्यू। अगर n आपका 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0 होने वाला है। तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना गिवन है, 1 आउटपुट पर आपका टोटल रेवेन्यू गिवन है 20, तो 20 माइनस 0, क्योंकि टोटल रेवेन्यू 0 की बात करें हम तो 1 से ऊपर क्या होता है आपका 0 ही होता है, तो टोटल रेवेन्यू आपको गिवन ही नहीं ऊपर कितना है 0 पर, तो 0 ही मान के चलते हैं। तो क्या है 0, तो 20 माइनस 0 को तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आपका क्या आ गया मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको जो जितनी भी नेक्स्ट यूनिट्स है वो आपको सारी निकालते जाना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आप इसी फॉर्मूले के लगाते जाओगे तो आपका इजीली जो है आंसर जो है आपका इजीली आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका इजीली निकल के आ जाएगा। अगर हम देखिए नेक्स्ट का आपका 40 माइनस 20 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 60 माइनस 40 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 80 माइनस 60 कर दो तो 20 आ जाएगा, 100 माइनस 80 कर दोगे तो आपका 20 आ जाएगा, 120 माइनस 100 कर दोगे तो आपका 20 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 140 माइनस 120 कर दोगे तो आपका 20 आ जाएगा। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको जो मार्जिनल रेवेन्यू आपने निकाल के दिखा दिया, आपको मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कितना कांस्टेंट आ रहा है 20 20 20 20 20 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या चाहिए, आपको मार्जिनल कॉस्ट भी चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होने वाला है, थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं इस फॉर्मूला के अंदर ही। क्या क्या चेंजेस आपके, सिर्फ आपको रेवेन्यू की जगह पे क्या लिखना है, आपको सिर्फ कॉस्ट लिखना है, आपको रेवेन्यू की जगह पे क्या लिखना है, सिर्फ कॉस्ट लिख देना है। मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना जो मार्जिनल कॉस्ट n है, इधर क्या है 1 है, तो क्या टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है 1 पर कितनी है 30 है, तो 30 माइनस 0 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आई होप आपको क्या है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी आ गई है, मार्जिनल कॉस्ट हम इजीली निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही अभी आपका 30 के अंदर से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो कितना आ गया 30 आ गया, तो 55 के अंदर से 30 को माइनस करोगे तो 25 आ गया, 78 के अंदर से 55 को माइनस करोगे तो 23 आ गया, फिर 98 के अंदर से 78 को माइनस करोगे तो 20 आ गया, फिर ऐसे 120 के अंदर से 98 को माइनस करोगे तो 22 आ गया, फिर
कितना आपका 150 के अंदर से 120 को माइनस करोगे तो आपका 30 आ गया, फिर 190 के अंदर से 150 को माइनस करोगे तो आपका 40 आ गया। आई होप आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालना आ गया है। अभी इसकी हेल्प से आप क्या निकालने वाले हो, आप दोनों को क्या निकालने वाले हो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने वाले हो इन दोनों अप्रोचेस से। अभी ये अप्रोच क्या थी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या कंडीशन होती है, आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है मार्जिनल जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए। और सेकंड अप्रोच, सेकंड कॉस्ट क्या आती है आपकी, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। कब ग्रेटर होनी चाहिए, आफ्टर, कब ग्रेटर होनी चाहिए, आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट जो है इक्वल हो जाए किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। तब आपकी क्या होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, ज्यादा होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कौन से पॉइंट पर है। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, 20-30 है, ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर 20-25 है, ये भी आपका इक्वल नहीं है। फिर 20-23 है, ये भी आपका इक्वल नहीं है। फिर आपका 20 और 20 आ रहा है, ये तो आपका इक्वल है। लेकिन फिर भी आपको आगे चेक करना है कि कहीं आगे भी तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको चेक करना है 20-22 नहीं है, इधर भी 20-30 नहीं है, इधर भी 20-40 इधर भी नहीं है आपका। तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर है, आपका कौन से आउटपुट पर है, आपका फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर क्या है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन वो भी अभी हम श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है, क्योंकि आपको चेक करना है कि आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही होगी तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोलती है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। तो देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट इधर आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है आपकी नेक्स्ट पॉइंट पर, 22 है, और मार्जिनल रेवेन्यू आपका कितना है, 20 है। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ये क्या हो गया आपकी, आपका प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम पर हो गया है। ठीक है, किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर हो गया है, फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर इक्विलिब्रियम पर हो गया है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया है। आपको एग्जाम के अंदर क्लियरली लिख के आना है नीचे कौन से यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है इक्विलिब्रियम पर है। आपकी कंडीशंस क्या क्या आपने लगाई है, कि आपकी कंडीशन फुलफिल हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, एट आउटपुट ऑफ 4 यूनिट, आपका आउटपुट लेवल जब कहां पर था, 4th यूनिट पर था, जब आपका क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। क्यों इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, क्योंकि आपकी पहली कंडीशन है वो भी फुलफिल, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। और जो आपकी सेकंड कंडीशन है वो भी आपकी फुलफिल है। आपकी सेकंड कंडीशन जो है मार्जिनल कॉस्ट क्या ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल find out the level of output at which the producer will be in equilibrium, give reason for your answer। अभी आपको क्या निकालना है, आपको ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर वो कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसके अंदर कौन से अप्रोच लगाने वाले हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पहले से ही गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या आपको पहले से ही गिवन है। तो आप क्या निकाल दोगे, आप इजीली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बता दोगे किस पॉइंट पर होने वाला है। अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आपकी मार्जिनल जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के। सेकंड अप्रोच क्या होती है, सेकंड आपका मेथड क्या होता है, सेकंड आपकी कंडीशन क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है आपकी ग्रेटर होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। आफ्टर किसके, आफ्टर जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसके मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इधर 8 है, इधर 10 है, ये इक्वल नहीं है। फिर इधर 8 है, इधर 8 है, ये भी इक्वल है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, फिर भी आपको आगे चेक करना है कि आपका प्रोड्यूसर आगे तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, फिर क्या इधर 8 है, 8 उधर 7 है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर नहीं है। फिर इधर 8 है और फिर इधर 8 है, ये भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, क्या सकता है, ये भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट अगर चेक करना तो नेक्स्ट क्या आपका 8 और 9 है, ये आपका क्या है इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ रही है, आपके पास दो सिचुएशन आ गई है। एक तो आउटपुट यूनिट कहां पर है, जब ऊपर है, और एक आउटपुट यूनिट का ऊपर है 4 पर है, तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन आपको इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी, वो आपकी कौन से पॉइंट पर फुलफिल हो रही है, कौन से यूनिट ऑफ आउटपुट पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर वो आपको देखना है तो वो आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, किसके कब होती है वो, आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब इधर भी आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से है। अभी उसके बाद में आपका क्या देखना, आपको मार्जिनल जो कॉस्ट है वो क्या ग्रेटर है या फिर नहीं मार्जिनल रेवेन्यू से। तो देख लेते हैं, इधर क्या है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ग्रेटर नहीं है, इधर क्या ग्रेटर आपका मार्जिनल रेवेन्यू है।
इधर आपका क्या है, ग्रेटर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इस पॉइंट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो आपकी मिल नहीं रही है, आपकी मैच नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर भी आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है, 8 इक्वल टू 8 है। नेक्स्ट आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या इक्वल क्या है, ग्रेटर देन किसके, मार्जिनल रेवेन्यू से। तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब है, 8 इज इक्वल टू 8 मींस आउटपुट 4 पर, यूनिट ऑफ आउटपुट 4 पर आपका क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या है आपका, अगर हम देखें सॉल्यूशन, आपको आउटपुट 1 2 3 4 5 गिवन था, मार्जिनल रेवेन्यू 8 8 8 8 8, मार्जिनल कॉस्ट 10 8 7 8 9। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही देखा कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए। पहले तो एक तो इस पॉइंट पर मैच कर गया हमारा, और एक हमारा इस पॉइंट पर मैच कर गया। लेकिन आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो कहां पर मैच नहीं हो रही थी, यहाँ पर मैच नहीं हो रही थी। क्यों मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू इधर क्या है, ग्रेटर आ गया है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपका जो है मैच कर रहा था, जो आपकी सेकंड कंडीशन है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इधर ग्रेटर है किससे, आपके मार्जिनल रेवेन्यू से। तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कौन से पॉइंट पर होने वाला है, आउटपुट यूनिट 4 पर होने वाला है, यूनिट ऑफ आउटपुट 4 पर होने वाला है। प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4th यूनिट ऑफ आउटपुट as marginal cost is equal to marginal revenue, marginal cost is greater than marginal revenue, after marginal cost is marginal revenue। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो है इधर प्रोड्यूसर कंट्रोल कैसे होने वाला है, आपका अप्रोच समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गिव रीजन आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड फाइंड एंड प्रॉफिट एट दिस आउटपुट यूजिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, आपको लेवल ऑफ आउटपुट देखना है, जिस पॉइंट पर आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है, और उसके अंदर आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, आपको प्रॉफिट भी फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, प्रॉफिट भी फाइंड करके दिखाना है, तो हम प्रॉफिट तो फाइंड कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला गया, मार्जिनल कॉस्ट और हमें मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच का यूज करना है, तो यूज करके देख लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच हमको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए, आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट जो है ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, आफ्टर जब आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, मींस मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, उसके बाद में आपकी क्या होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होने वाला है आपका, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला होने वाला है, टोटल रेवेन्यू के अंदर से हम किसको माइनस करने वाले हैं, टोटल कॉस्ट को माइनस करने वाले हैं। अगर आपको कभी भी प्रॉफिट निकालना है तो वो कभी भी मार्जिनल से नहीं निकलता, आपको मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट कभी भी नहीं करना है। आपका जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा टोटल से ही निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तभी आपका प्रॉफिट जो है निकलने वाला है। ठीक है, अभी हमको अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच लगाने है तो आपको क्या चाहिए, आपको मार्जिनल कॉस्ट भी चाहिए और मार्जिनल रेवेन्यू भी चाहिए, लेकिन इसके अंदर सिर्फ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट गिवन है, तो आपको ये निकालने पड़ेंगे। इनके फॉर्मूलाज क्या, आपका मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, आपका टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1। आई होप आपको समझ में आ गया। और क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला, आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सोल्यूशन क्या इसका। सोल्यूशन के अंदर आपको गिवन है आउटपुट 1 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है 8 15 21 26 30, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 8 13 19 27 36। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है, और फिर आपको प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट कब निकालना है आपको, जब आपका जो प्रोड्यूसर है इक्विलिब्रियम पर हो रहा है, जिस आउटपुट पर आपका, जिस यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होगा, वहां पर आपको प्रॉफिट दिखाना है कि आपका प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा होगा उस टाइम पर। ठीक है, देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, क्या फॉर्मूला आपका, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, फॉर्मूला आपका मार्जिनल रेवेन्यू n इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। ठीक है, आई होप समझ में आ गई। मार्जिनल रेवेन्यू n कितना है, इधर 1 है, हमारा फर्स्ट आउटपुट कितना आपका 1 है, तो इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू 1 माइनस में टोटल रेवेन्यू 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 कितना आपका टोटल रेवेन्यू आपका 8 है, 8 माइनस 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 0 कर दिया तो आपका 8 आ जाएगा, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, 8 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही आपको 15 माइनस 8 कर देना था, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर ऐसे 21 माइनस 15 कर देना तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ऐसे 26 माइनस 21 कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा। फिर ऐसे 30 माइनस 26 कर दोगे तो आपका 4 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपको निकालना आ गया है।
मार्जिनल रेवेन्यू हमने इजीली निकालता है किसके हेल्प से, टोटल रेवेन्यू के हेल्प से। फिर आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना। मार्जिनल कॉस्ट निकालना क्या फॉर्मूला आपका, मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट, n माइनस में टोटल कॉस्ट, n माइनस में 1 होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको क्या करना, मार्जिनल कॉस्ट n क्या, नंबर ऑफ आउटपुट कितना आपका 1 है, तो इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट 1 माइनस में टोटल कॉस्ट, 1 माइनस 1 करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आपका 8 है, माइनस में 0 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर आपको इधर क्या लिख देना है, 8 लिख देना। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट 2 के ऊपर निकालना है, तो इस में टोटल कॉस्ट 2 के ऊपर आपको कितना है, टोटल कॉस्ट आपका 13 है, माइनस में टोटल कॉस्ट, अगर 2 माइनस 1 करोगे तो इधर 1 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 1 पर कितना आपका 8 है, तो 13 माइनस 8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका 5 आ जाएगा। आई होप आपको जो मार्जिनल कॉस्ट वो निकालना आ गया। फिर ऐसे ही आपको निकाल देना है, 19 माइनस 13 6 आ जाएगा, 27 माइनस 19 आपका 8 आ जाएगा, फिर 36 माइनस 27 आपका 9 आ जाएगा। आई होप आपका जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वो आपको निकालना आ गया है। ठीक है, वो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपको प्रॉफिट देखते हैं। इसके अंदर वैसे तो बोला गया है, इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया, ओनली जब आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर है उसी पॉइंट का आपको क्या दिखाया गया, प्रॉफिट दिखाया गया है। लेकिन आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला आपका प्रॉफिट निकालने का, टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला आपका, टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट होने वाला है। अब मैं आपको सारा ही निकाल के दिखा देता हूँ। सारा निकाल दो तो कितना आता है आपका, 8 माइनस में आप 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, इधर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, 15 माइनस 13 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ऐसे 21 माइनस 19 कर दो फिर आपका 2 आ जाएगा। 26 माइनस 27 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर 30 माइनस 36 कर दो तो आपका -6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया आपका प्रॉफिट कैसे निकला है। अभी आपको देखना है कि जब जहां पर आपका जो है आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रहा है, जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर वो इक्विलिब्रियम पर है, वही आपका क्या होने वाला है, वही आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली आपको सेकंड कंडीशन मैच करके देखनी है फुलफिल होती है या फिर नहीं। अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू आपका कहां पर इज इक्वल टू में हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट के 8 इज इक्वल टू में 8। इधर भी आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट पर आपका क्या हो गया, आपका जो है प्रोड्यूसर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया है। फर्स्ट पॉइंट पर आप क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पर आ गया। लेकिन आप क्या है, याद रखना आपको सेकंड कंडीशन मैच करके जरूर देखना है। फिर हम देख लेते हैं इनकेस आपको आगे भी देखना पड़ेगा। 7 5 इक्वल नहीं है, 6 यहाँ पर भी आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 5 8 नहीं है, 4 9 इक्वल टू में नहीं है 9 के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अभी आपकी सेकंड कंडीशन आपको क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन आपको बोलती है कि आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आपकी मार्जिनल रेवेन्यू से होनी चाहिए। ठीक है, किसके बाद में, आफ्टर आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके बाद में। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट आपकी मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर अभी ये क्या होगा, इधर प्रोड्यूसर इनकम पर था। नेक्स्ट अगर हम देखें 5 और 7 आपका टोटल रेवेन्यू इधर मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा है, तो ये आपकी कंडीशन नहीं हो सकती। क्या नहीं सकते, यहाँ पर आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या आपका 6 इक्वल टू में 6 यहाँ पर भी हो सकता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर। लेकिन इसकी नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका 5 और 8 और मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपके, इधर क्या रही है, ग्रेटर आ रही है। किससे ग्रेटर आ रही है, मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ये पॉइंट क्या होने वाला आपका, जो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होने वाला है। इस पॉइंट को हम कैसे बताएंगे, जब आपका जो आउटपुट है 3 पर है, मींस 3 यूनिट ऑफ आउटपुट, वहां पर क्या आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। और आपको ये बात भी याद रखनी है जो हमने किसके अंदर पढ़ी थी, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच के अंदर पढ़ी थी। जहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा हो, वही आपकी क्या होने वाली है, आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है। प्रॉफिट देखिए अगर हम 0 2 2 -1 और 6 हो रहा है। अभी आप बोलोगे इधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जहां पर आपका प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन उससे वाला ऊपर वाला पॉइंट भी तो आपका 2 ही आ रहा है। अभी आपको ये याद रखना है कि आपका जो जितने भी आपके अगर ये कांस्टेंट आए, जितना भी अगर आपको कॉमन आए, तो आपको सबसे लास्ट वाला ही लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना है, आपको सबसे लास्ट वाला ही लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया, अभी नीचे क्या लिखा गया है, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट ऑफ आउटपुट एज द बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड हियर। ठीक है, जो आपको प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला 3rd यूनिट ऑफ आउटपुट पर क्यों होने वाला है, क्योंकि आपकी जो दोनों कंडीशंस हैं वो इधर क्या रही है, फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गिविंग रीजंस आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड फाइंड प्रॉफिट एट द आउट यूजिंग एट दिस आउटपुट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग। आउटपुट को यूज करके मैं क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। आपको क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू गिवन है। अप्रोच कौन सी लगानी है आपको सिंपली देख लेना, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आपकी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू से होना चाहिए। आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए तो ठीक है। आपको भी देख लेना, आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, इससे हम क्या निकालने वाले हैं, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने वाले हैं और मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले हैं। टोटल रेवेन्यू के हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल देंगे, टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। फिर ऐसे हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल कॉस्ट के हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले हैं। टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जो आपको प्रॉफिट है हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट हो जाएगा, तो आपका क्या देना, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, आपको आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 7 13 20 28 37, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है 17 7 14 क्या 21 28 35। ठीक है, अभी आपको देख लेना है क्या, अभी आपको क्या निकालना है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकाल देना है। ठीक है, अभी हम निकाल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम निकालें तो आपको क्या आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या आपका, मार्जिनल रेवेन्यू n इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। अभी आपको पता चल जाएगा हम कैसे इसको इजीली सॉल्व करते हैं। आपको कितना टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल रेवेन्यू आपको इधर क्या आपका 7 है, तो 7 हमने एज इट इज पुट कर दिया। क्यों एज इट इज पुट करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर आपको क्या करना है, 7 माइनस 0 करना, तो आपको कितना आ जाएगा 7 ही आने वाला है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका 14 माइनस 7, 14 के अंदर से आपको 7 माइनस करना था, आपको फिर से 7 आ जाएगा। फिर 21 माइनस 14 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 28 माइनस 21 कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा फिर से। 35 माइनस 28 कर देंगे फिर से आपका क्या आने वाला है, आपका 7 ही आने वाला है। आई होप आपको जो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं जो आपका मार्जिनल कॉस्ट वो हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट में सेम ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है आपका। क्या डिफरेंस होता है आपका, जो आप रेवेन्यू है उधर उसकी जगह पे आप क्या लिखने वाला है, कॉस्ट लिखने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्जिनल कॉस्ट n कितना आपका, मार्जिनल कॉस्ट इधर हम 1 नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आपका 1 कितना है, टोटल कॉस्ट 1 यूनिट पर आपका 7 है, माइनस में 1 माइनस 1 कर दो तो 0 जाए, 7 माइनस 0 कर दो तो आपका 7 आने वाला है। तो इधर क्या आ गया आपका 7 आ गया। कैसे आया, 7 माइनस इधर क्या गया हमने 0 किया तो आपका कितना आ गया 7 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे 13 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 20 माइनस 13 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर आपका कितना आएगा 28 माइनस 20 कर दो तो आपका 8 आ जाएगा। फिर 37 माइनस 28 कर दो तो आपका 9 आ जाएगा। आई होप आपको जो मार्जिनल कॉस्ट वो भी निकालना आ गया है, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालना आ गया है। अभी आपको प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कब निकालना है, अभी हम पहले सारों का प्रॉफिट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सारों का प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालने वाले, उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है आपको प्रॉफिट निकालने का, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट होने वाला है। टोटल रेवेन्यू आपका 7 है, टोटल कॉस्ट आपकी 7 है तो 0 हो जाएगा। 14 के अंदर से 13 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 21 में से 20 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 28 के अंदर से 28 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। 35 के अंदर से 37 को माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। आई होप आपका जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना आ गया। कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। अभी हम इसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, कौन से पॉइंट पर हो रहा है, कौन से यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो रहा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है आपकी, 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन सी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट एक तो थे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होने वाला है। क्या होने वाला है, मार्जिनल रेवेन्यू होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको जो अप्रोच जो आपकी कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से। कब ग्रेटर होना चाहिए, आफ्टर किसके, आफ्टर जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उससे।
आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद में आपके जो मार्जिनल कॉस्ट होगा आनी चाहिए हमको बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका 7 और 7, इधर क्या होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ये पॉइंट पे आपका क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो सकता है। लेकिन आपको क्या देखना है, नेक्स्ट आगे आपको देखते जाना है कि कहीं कहां पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, इक्वल टू में किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। तो 7 इक्वल टू में 6 है, नहीं है। 7 इक्वल टू में 7 है। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। नेक्स्ट क्या पास 7 इक्वल टू में 8 है, नहीं है। 7 इक्वल टू में 9 नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको सिंपली सेकंड कंडीशन फुलफिल करके देखनी है, जहां पर आपकी सेकंड कंडीशन जो फुलफिल हो रही होगी वही आपका क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। अभी इससे आगे क्या है, फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर आपका 7 7 इक्वल हो गया। 7 से आगे आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट 6 आ रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका 7 है। मींस इधर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, बड़ा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। तो ये क्या है, आपकी सेकंड कंडीशन का बिल्कुल उल्टा है। तो ये क्या हो सकता है, ये क्या नहीं हो सकता आपका जो प्रोड्यूसर है इधर इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता, क्या इधर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या आपका 7 इक्वल टू में 7 किस पर है, यूनिट 3 पर है, और यूनिट ऑफ आउटपुट 3 पर है। ठीक है, फिर इधर क्या है, नेक्स्ट आपका देखिए तो आपका क्या है, इधर क्या है 8 है आपका मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 7 है। मींस इधर जो मार्जिनल कॉस्ट हो क्या है, ग्रेटर किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से। आई होप पे क्लियर हो गया होगा। तो मींस आपका ये क्या है, आपका जो यूनिट आउटपुट जो 3 है, यूनिट 3 है, जहां पर आपका आउटपुट क्या है 3 है, उस पॉइंट पर आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखें, जहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा होगा, वहीं पर आपका क्या आने वाला, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। तो सबसे ज्यादा भी इसी पॉइंट पर आने वाला है, 0 1 1। अभी मैंने बोला कि अगर आपका जो कांस्टेंट आ जाए, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तब नीचे वाला 1 लेने वाले, मींस नीचे वाला डिजिट लेने वाले हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्या लिखा गया, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट ऑफ आउटपुट। जहां पर आपका 3 यूनिट ऑफ आउटपुट है, इस पॉइंट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। एट दिस पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्या नहीं है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या गया, फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ फर्म find the firm equilibrium output in the term of marginal cost and marginal revenue, give reason, also find out profit at its output। ठीक है, at this output। अभी आपको क्या करना है, आपको जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है उस वहां का आपका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। और आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको अप्रोच यूज करनी है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। अभी इस कॉस्ट के अंदर आपका इस अप्रोच के अंदर आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है इक्वल टू में होना चाहिए किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, सेकंड अप्रोच सेकंड कंडीशन क्या आती है आपकी, मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, अभी ग्रेटर होनी चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आपकी किसके कब ग्रेटर होनी चाहिए, आफ्टर जब आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसके मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, इस कंडीशन के बाद में आपकी मार्जिनल कॉस्ट अंश में बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। अभी इसके अंदर भी आपका जो टोटल रेवेन्यू वो गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। आई होप आपको समझ में आएगा ऊपर वाला क्वेश्चन, तो आप इजीली मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकाल देने वाले हो इनके हेल्प से। मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1, और ऐसे ही आप मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले हो, टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है आपका, उससे पहले हम देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है। आउटपुट गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, 1 2 3 4 5 आउटपुट गिवन था। टोटल रेवेन्यू 6 12 18 24 30, टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट 7 13 17 23 और 31 गिवन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सोल्यूशन देखें, तो सोल्यूशन में क्या आपको आउटपुट है आपका 1 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू 6 12 18 24 30, टोटल कॉस्ट 7 13 17 23 और 31। ये तीनों चीज आपको क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अभी आपको क्या निकालना है, अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना है किस अप्रोच से, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से, तो आप इजीली क्या करोगे, आप निकाल दोगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू n इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका जो आपका n क्या है, इधर नंबर ऑफ आउटपुट है, नंबर ऑफ आउटपुट आपका कितना है
आपका फर्स्ट वन क्या आपका 1 है, हम 1 पुट कर देंगे एन, तो 1 मार्जिनल रिवेन्यू 1 इज इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू 1 कितना आपका टोटल रिवेन्यू 6 है, तो 6 माइनस 1 टोटल रिवेन्यू एन माइनस 1 करोगे तो एन कितना था आपका 1 था, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 करोगे तो आपको कितना आने वाला 6 आने वाला, तो 6 क्या आ जाएगा आपका मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम अगर देखें नेक्स्ट क्या आपका एन इधर 2 आ गया, तो इक्वल टू टोटल रिवेन्यू 2 पर कितना आपका 12 है, तो 12 माइनस में कितना आएगा टोटल रिवेन्यू एन माइनस 1 मींस 2 माइनस 1 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो 1 क्या आपका 1 पे आपका कितना 6 है, तो 12 माइनस 6 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, तो हमने 6 पुट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही आपको निकालते जाना है, 18 माइनस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, फिर से 24 माइनस 18 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, 30 माइनस 24 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा। आई होप आपको जो मार्जिनल रिवेन्यू वो आपको निकालना आ गया है। फिर हम मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जाए, तो मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालने वाले हो, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है मार्जिनल रिवेन्यू की तरह, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 होने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट आपका एन नंबर एन क्या आपका नंबर ऑफ आउटपुट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू पे टोटल कॉस्ट 1 पर आपकी कितनी है 7 है, तो 7 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, 7 माइनस 0 कर दो तो आपका 7 ही आने वाला है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी आ गया, मार्जिनल कॉस्ट भी आपको निकाल देनी है, मार्जिनल रिवेन्यू भी आपको निकालना आ गया। ठीक है, आपको फिर क्या निकाल देना, आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाल देना है। पहले मार्जिनल कॉस्ट देख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट 13 माइनस 7 कर दो तो 6 आ जाएगा, 17 माइनस 13 कर दो तो आपका 4 आ जाएगा, फिर ऐसे 23 माइनस 17 कर दो तो आपका 6 आ जाएगा, फिर 31 माइनस 23 कर दो तो आपका 8 आ जाएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, आपने मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही निकाल के दिखा दिया है। अब भी आपको क्या निकालना है, सिंपली प्रॉफिट, आपको क्या देखना, प्रोड्यूसर का क्या देखना है, इक्विलिब्रियम देखना है, और उस पॉइंट पर आपको क्या देखना, आपका प्रॉफिट देखना, आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कंडीशन क्या आ रही, फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। पहले हम यही कंडीशन को फुलफिल करके देखते हैं, फुलफिल कहाँ हो रही है आपकी, 6 इज इक्वल टू में 7 नहीं है, मीन 6 इज इक्वल टू में 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 इज इक्वल टू में 6 इधर क्या होगा आपका इक्वल हो गया, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है, लेकिन आपको सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 इक्वल टू में 4 नहीं इक्वल, 6 इक्वल टू में 6, यहाँ पर भी आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। फिर क्या आपका 6 इक्वल टू में 8 यहाँ पर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आपके पास दो क्या हो गया, दो सिचुएशन आ गई है, कहाँ पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, अभी आपको क्या देखना है, जो आपका नेक्स्ट है उसके ऊपर मार्जिनल कॉस्ट बड़ी है या फिर नहीं रिवेन्यू से, तो 4 है इधर और 6 क्या मार्जिनल रिवेन्यू है, मींस आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू क्या है लेस क्या है ग्रेटर देन किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। तो यहाँ पर आपकी क्या है, ये जो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पर सेकंड कंडीशन, तो ये क्या आपका नहीं हो सकता प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर। अभी हम देख लेते हैं आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नेक्स्ट कौन से पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर। ठीक है, देख लेते हैं 6 और 6 मैच कर रहा है, हो सकता है। नेक्स्ट आपको देखना है, नेक्स्ट में आपको क्या है कि सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं, जहां पर आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू से। तो देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट आपका 8 है, मार्जिनल रिवेन्यू आपका 6 है, मींस आपका जो मार्जिनल कॉस्ट क्या है ग्रेटर है किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। तो आई होप आपको जो समझ में आया होगा, जो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, यूनिट 4 पर होने वाला है, ये 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर होने वाला है। फिर उसी यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो प्रॉफिट निकाल के दिखाते हैं, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आता है आपका टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट इक्वल टू में प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी अगर आप सारों का निकाल के देखो तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा कहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। टोटल रिवेन्यू 6 है, टोटल कॉस्ट आपका 7 है, तो वो क्या जाएगा टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तो आप कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इधर 12 माइनस 13 कर दो तो आपका फिर -1 आ जाएगा, 18 माइनस 17 कर दो फिर -1 आ जाएगा, 24 माइनस 23 1 आ जाएगा, 30 माइनस 31 कर दो तो फिर -1 आ जाएगा आपका। तो आपका कहां पर आपका सबसे बड़ा जो है
प्रॉफिट होने वाला है आपका वन, जहां पर आपका ये 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपका क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होने वाला है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही निकाल देना, प्रॉफिट निकालना आपको आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं नीचे क्या लिखा गया, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट एज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या ग्रेटर देन है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू के आफ्टर बिकमिंग इक्वल होने के बाद में आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गिविंग रीजन फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम यूज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच आपको लगानी है, तो उस अप्रोच के अंदर आपकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू होनी चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। आपको पता ही कि कब होनी चाहिए, आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए तब। देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है। आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू गिवन है 18 36 54 72 90, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 21 39 54 72 और 93, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच लगाना है तो आपको मार्जिन की जरूरत पड़ने वाली है, मार्जिनल कॉस्ट की भी और मार्जिनल रेवेन्यू की भी, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे निकालते हो, मार्जिनल रेवेन्यू एन इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू एन माइनस में टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1 होने वाला है। टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालने वाले, मार्जिनल कॉस्ट एन इक्वल टू में टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, आपका आउटपुट आपको दिखा दिया गया इधर भी 1 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 18 21 36 39 54 54 72 72 90 और 73, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है, आपको क्या कौन सी अप्रोच लगानी है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच लगानी है। अगर आपको पता हो आपकी सेकंड अप्रोच कौन सी होती है, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, सॉरी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच होती है, उस अप्रोच के अंदर आप देखते हो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पर आ रहा है, जहां पर आपका मैक्सिमम पॉइंट पर प्रॉफिट आने वाला है, पॉजिटिव प्रॉफिट आने वाला है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव में आपको देखना नहीं है मैक्सिमम कौन सा, आपको देखना पॉजिटिव में मैक्सिमम कौन सा है। जहां पर आपका पॉजिटिव में मैक्सिमम आ रहा होगा वही आपका क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है। कौन सी अप्रोच के अंदर, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर। लेकिन आपको क्या निकालना, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच लगानी है। तो इसके अंदर आपकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू। सेकंड अप्रोच क्या आपकी, सेकंड अप्रोच आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। आफ्टर कब, आफ्टर जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू हम निकाल के देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है आपका टोटल रेवेन्यू एन माइनस में टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू एन कितना आपका इधर आपका 1 है, इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू 1 इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू। अगर आप 1 देखो तो 1 आपका 1 पर आपका क्या है, आपका टोटल रेवेन्यू आपका 18 है। 18 माइनस 1 को दो तो 0 हो जाएगा, 18 माइनस 0 कर दो तो आपका 18 आने वाला है। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू आपका 18 आ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको फॉर्मूला के अंदर पुट करना आ गया होगा सारी इक्वेशन आपकी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका 18 आपके करने वाले 36 माइनस 18 करने वाला तो आपका फिर से 18 आ जाएगा। 54 माइनस 36 करने वाला फिर से 18 आ जाएगा। 72 माइनस 54 करने वाला फिर से 18 आ जाएगा। 90 माइनस 72 करने वाला फिर से 18 आ जाएगा। आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्यों कांस्टेंट आ रहा है, टोटल रेवेन्यू अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका, टोटल रेवेन्यू वाला, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालना क्या फॉर्मूला आने वाला है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का आपका फॉर्मूला होने वाला है, आपका क्या फॉर्मूला था, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस में 1। तो मार्जिनल कॉस्ट 1 पॉइंट पर आपका कितना है,
आपका मार्जिनल आपका जो टोटल कॉस्ट कितना आपका 1.21 है, तो 21 माइनस में 0 होने वाला है, तो कितना जो है 21 आ जाएगा। तो 21 आपका क्या गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया आपका नंबर ऑफ यूनिट 1 पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट आपको पूरा निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट पूरा निकालने के बाद हम क्या देखेंगे, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखेंगे। आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट अगर हम निकालें 39 माइनस 21 18, 54 माइनस 39 15, 72 माइनस क्या 54 18, 93 माइनस 72 21। आई होप आपको ये समझ में आ गया है प्रोड्यूसर क्या है, कहां पर आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का वो आपको निकाल देना, मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना आ गया है। अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल, अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है तो कौन से पॉइंट पर होने वाला है, जहां पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट हो इक्वल टू में हो किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू होना जरूरी है। ये हम देख लेते हैं फर्स्ट कहां पर आपका 1823 इक्वल नहीं है, 18 यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो अगर आपका इक्वल आ गया है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। अभी आपको सेकंड कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ये कंडीशन होती है। अगर आपको समझ में आ गया होगा आफ्टर किसके, मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल टू में हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट पर है क्या, आपका आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट क्या आपका ग्रेटर है 15 आपका मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका 18 है, क्या आपका मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पे इस पॉइंट पर आपका क्या है, आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपके ऊपर बॉक्स लगा देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट वाले में डिफरेंस देख सके। नेक्स्ट है आपका 18 इक्वल टू में 15 नहीं हो सकता, 18 इक्वल टू में 18 आ गया, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है आपको, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू आपका 18 है, मार्जिनल कॉस्ट आपके 21 है, मींस ये मार्जिनल कॉस्ट जो है बड़ा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू से। तो क्या होगा, ये क्या आ गया आपका 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो किस पर होने वाला है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। यहाँ पर जो आपका प्रोड्यूसर है उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट एज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट is greater than marginal revenue after this level of output। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, a producer can sell any quantity of commodity at a given price of 10 per unit, his cost schedule is given below। आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है क्वांटिटी को, कमोडिटी की कितने रुपए में, 10 रुपीज में। ठीक है, 10 रुपीज पर यूनिट कर रहा है। ठीक है, एक यूनिट का प्राइस कितना आपका 10 रुपीज है। हिज कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो, आपके टोटल कॉस्ट आपको गिवन दे दी गई है नीचे। हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, एक्सप्लेन। अभी आपको पता है, अभी आपको क्या करना, आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है, आपको क्या करना, आपको पहले मैक्सिमम प्रॉफिट देखना। हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके अंदर आपको क्या देखना, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। जहां पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वही आपकी क्या होने वाला है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होना चाहिए, तभी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो अभी आपको इसके अंदर क्या गिवन है, ऑलरेडी टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, आपका टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आउटपुट मल्टीप्लाई में प्राइस होता है, मल्टीप्लाई बाय में प्राइस होता है, या फिर क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, या फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस होता है। अभी हम देख लेते हैं प्राइस आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है। 10 गिवन है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या आपका, अभी हम अगर देखें आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 12, 22, 31, 38, 48, 60। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, आपको क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना था, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट के तो आपको गिवन है, प्राइस आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर देना आउटपुट के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10,
5 मल्टीप्लाई बाय 10 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तब कितना आ गया टोटल रेवेन्यू 10 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। आई होप कोई जो टोटल रेवेन्यू वो आपको निकालना आ गया है। फिर अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालें तो आप मार्जिनल रेवेन्यू इजीली निकाल देने वाले हो इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे इजीली निकाल देने वाले हो, आपको जो पीछे वाला चैप्टर है, आपको जो फर्स्ट यूनिट है, इसकी जो आपका फर्स्ट पार्ट है या फिर आपका जो रेवेन्यू वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था जब आपका जो प्राइस है कांस्टेंट हो, अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो वो किसके इक्वल होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। और प्राइस किसके इक्वल होता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल होता है। इसके अंदर आपका प्राइस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 10 10 10 10 10 10। आपको कांस्टेंट प्राइस गिवन है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है एज प्राइस के इक्वल। ठीक है, प्राइस के इक्वल ही होने वाला है। तो इधर 10 है तो इधर भी 10 है, इधर 10 है इधर भी 10 है, तो ये भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट के अंदर आपको प्रॉफिट भी निकाल के दिखाना, तो आपको इधर प्रॉफिट भी दिखाना होगा। ठीक है, अभी आपको देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल दोगे। मार्जिनल कॉस्ट का आपका क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट का आपका फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1 अगर आप कर दोगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है तो क्या आने वाला 1 इक्वल टू में 12 माइनस में 0 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आपका कितना आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर। फिर ऐसे 22 माइनस 12 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। फिर 31 माइनस 22 कर दोगे तो 9 आ जाएगा। 38 माइनस 31 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। 48 माइनस 38 कर दोगे तो आपका 10 आ जाएगा। फिर ऐसे 60 माइनस 48 कर दोगे तो आपका 12 आ जाएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर देखें अभी प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम पर किस पॉइंट पर होने वाला वो भी तो हमको देखना पड़ेगा, वो भी हम देख लेते हैं। आपको पहले प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं और फिर हम मार्जिनल को रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से भी देख लेंगे और हम प्रॉफिट से भी देख लेंगे। प्रॉफिट आपका क्या आएगा, आपका प्रॉफिट अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट होने वाला तो 10 माइनस में 12 हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका -2 होने वाला है। फिर ऐसे 20 माइनस 22 कर दो तो फिर से -2 होने वाला है। ठीक है, फिर आपका क्या, आपका फिर 30 माइनस में क्या ना 31 हो जाएगा तो आपका -1 आ जाएगा। फिर ऐसे आपको क्या करना है, आपको 40 माइनस 38 करना था, फिर से आपका -2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नहीं 40 माइनस अगर आपको 38 करना है तो आपको कितना हो जाएगा, आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 50 माइनस में अगर आपको 48 करना है तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। 50 के अंदर से 48 माइनस कर दो तो आप फिर आप 60 माइनस 60 कर दो तो आपको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होगा। आपको प्रॉफिट निकालना आ गया। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट के अंदर से टोटल रेवेन्यू माइनस नहीं कर सकते, आपको टोटल रेवेन्यू के अंदर से ही आपको टोटल कॉस्ट माइनस करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको प्रॉफिट देखना, आपको अगर आप पहले प्रॉफिट के मेथड से देखोगे जहां पर भी आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उस पर आपको क्या होने वाला है, तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। अगर आप देखो -2 इधर, फिर -2 है, फिर -1 है, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये तो हम क्या करते हैं, ये जो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि आपको देखना है पॉजिटिव प्रॉफिट देखना है। जहां पर आपका जो प्रॉफिट हो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यूनिट्स के अंदर है, उसी प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये तो प्रॉफिट ही नहीं है तो हमारा लॉस चल रहा है अभी। तो प्रॉफिट कब होगा हमारा, जब आपका इधर 2 आए ये आपका प्रॉफिट है, नेक्स्ट 2 आए ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। अभी आपको देखना है, अभी आपको मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे वाला ही हमेशा लेना है। आपको ऊपर वाला सेम आ जाए और नीचे वाला सेम आ जाए तो आपको हमेशा नीचे वाला ही कंसीडर करना है प्राइमरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली कहां पर जा रहा है, आपका ये आउटपुट 5 पर जा रहा है। ठीक है, यूनिट ऑफ 5 ऑफ आउटपुट क्या है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है इस पॉइंट पर। फिर अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो उस अप्रोच से हम कैसे देने वाले हैं, उस अप्रोच से भी अगर हम देखें तो उस अप्रोच से हमारी 2 कंडीशन लागू होते हैं। फर्स्ट कंडीशन होता है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सेकंड अप्रोच आपके होते हैं मार्जिनल कॉस्ट कम से ग्रेटर होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, ऑफ कोर्स आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए तब। ठीक है,
अभी हम देख लेते हैं 10 इक्वल टू में 12 नहीं है, 10 इक्वल टू में 10 ये यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो आपकी मैच कर रही है, लेकिन आपको सेकंड कंडीशन भी देखनी है। सेकंड कंडीशन क्या आपकी? नेक्स्ट वन आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या 9 है और मार्जिनल रिवेन्यू आपका 10 है, तो ये वाले आपके अप्रोच कैंसिल आउट हो जाएगी, ये नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी जो सेकंड कंडीशन है आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। फिर भी मैं इधर क्या बना देता हूँ, बॉक्स लगा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, अभी आपको देखना नेक्स्ट क्या, 10 इक्वल टू में 9 नहीं हो सकता, 10 इक्वल टू में 7 नहीं हो सकता, इक्वल ही नहीं है। 10 इक्वल टू में 7 यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। ठीक है, कैसे इक्विलिब्रियम पर हो सकता है? आपके जब सेकंड जो अप्रोच है वो मैच कर जाए, तो सेकंड अप्रोच आपकी क्या है, सेकंड जो मैथ वो क्या है, क्या आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कितना आपका 12 है, मार्जिनल रिवेन्यू आपका 10 है, मींस मार्जिनल कॉस्ट क्या आपका ग्रेटर है मार्जिनल रिवेन्यू से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होने वाला है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला। कौन सा पॉइंट होने वाला है? 5 होने वाला है, जहां पर आपको जो 5 यूनिट ऑफ आउटपुट है वो पॉइंट क्या आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज, इसी के अंदर आपको नीचे लिख के दिखाना है, नीचे क्या लिख के दिखाना है आपको, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट एज बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड है। जो आपका 5 यूनिट ऑफ आउटपुट है इस पॉइंट पर आपको क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। क्यों होने वाला? क्योंकि आपकी दोनों जो कंडीशन है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू, ये आपकी क्या होने वाली, फुलफिल होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसीजर फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या निकालना, आपको प्रोड्यूसर क्या करना, फाइंड करना प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, जहां पर आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कौन सा आउटपुट निकालना, आपको लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है जहां पर जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दे दी गई है। अभी इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या निकाल देना है, आपको सिंपली इक्विलिब्रियम बता देना है कौन से पॉइंट पर होने वाला है आउटपुट के। अभी हम देखें, आपको मार्जिनल कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है, आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना पड़ेगा ताकि आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच लगा सकते हो। तो उस अप्रोच को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल रिवेन्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू से निकलने वाला है। टोटल रिवेन्यू आपका कैसा निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटी को हम आउटपुट भी बोलते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। सिंपली आपका आउटपुट 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है सिंपली, तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। जब आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इजीली निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इधर जो प्राइस वो कांस्टेंट होता, मान लीजिए इधर 10 10 10 10 और 10 होता, तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो भी क्या होता, आपका कांस्टेंट ही होता, 10 10 10 10। क्यों कांस्टेंट होता, इसीलिए होता क्योंकि आपका जो प्राइस है वो क्या होता है, जब आपका कांस्टेंट होता है तो प्राइस आपका इक्वल टू में होता है एवरेज रिवेन्यू के और इक्वल टू में होता है मार्जिनल रिवेन्यू के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सिंपली अभी आपको क्या निकाल देना है, टोटल रिवेन्यू निकालना है। पहले टोटल रिवेन्यू देख लेते हैं कैसे निकलता है आपका, देख लेते हैं क्या है। आपको आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5, प्राइस गिवन है 10 9 8 7 6, मार्जिनल कॉस्ट आपको गिवन है 10 6 3 4 7। टोटल रिवेन्यू आपको निकाल देना, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस होता है। ठीक है, तो सिंपली क्वांटिटी आपकी कितनी है, 1 है, प्राइस आपका कितना है 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू में 10। वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आपका 18 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आपका 24 हो जाएगा, ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपका 28 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 30 हो जाएगा। अगर आपको जो टोटल रिवेन्यू वो आपको निकालना आ गया है, अब टोटल रिवेन्यू के आंसर आप क्या निकालने वाले हो, आप मार्जिनल रिवेन्यू निकालने वाले हो। मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के बाद आप क्या करने हो, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच वो लगा दोगे तो आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इजीली निकल जाएगा। अभी मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रिवेन्यू n माइनस में टोटल रिवेन्यू n माइनस में 1, मार्जिनल रिवेन्यू 1 इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू 1 क्या है, इधर 10 है तो 10 माइनस में 0 कर दो तो आपका 10 ही आने वाला है, तो 10 आपका क्या गया, मार्जिनल रिवेन्यू आ गया है। आई होप कहीं क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपका इधर 10 आ गया है,
फिर आपको 18 माइनस 10 कर देना है तो आपका 88 आ जाएगा। फिर ऐसे 24 माइनस में 18 कर देना तो आपका 6 आ जाएगा। फिर ऐसे 28 माइनस में 24 कर देना तो आपका 4 आ जाएगा। 30 माइनस में 28 करना है तो आपका 2 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या होने वाला आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको क्या निकालना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी तो निकालना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकालने वाले हो आप, दो कंडीशन होती है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू के अंदर आपकी कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या आपकी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, जहां पर आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, जब आफ्टर फर्स्ट कंडीशन आए तो समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है इधर 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी इधर 10 है, तो ये क्या इक्वल टू में आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो आपकी मैच होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इधर 6 है, मार्जिनल रेवेन्यू इधर 8 है, तो क्या मार्जिनल रेवेन्यू आपको क्या रहा, बड़ा आ रहा है। तो ये कह सकते हैं ये वाला जो कंडीशन है ये मैच नहीं हुई है, तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट है ये कंडीशन है, यहाँ पर आपको जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता है। फिर देख लेते हैं 3 इक्वल टू में 6 नहीं है, 4 इक्वल टू में 4, यहाँ पर भी आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू में है। फिर आपकी सेकेंड कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। तो देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट आपकी कितनी है, 7 है, मार्जिनल रिवेन्यू आपका 2 है, तो ये क्या ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट आपकी। तो आपका ये क्या आने वाला, प्रोड्यूसर क्या आने वाला, इक्विलिब्रियम पर होने वाला। कब इक्विलिब्रियम पर होने वाला, 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब होता है। अभी हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या आपका, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम है एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट एज बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड हियर। ये क्या है, यूनिट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू होने वाला है। फिर क्या जाएगी आपकी, ये वाली जो सेकंड कंडीशन है ये भी आपकी फुलफिल हो गया है, फर्स्ट कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई है, इसलिए आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर है 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गिवन बिलो is the cost schedule of product produced by a firm, the market price per unit of the product at all levels of output 12 rupees, using marginal cost and marginal revenue approach find out level of equilibrium output given, give reason for your answer। इसके अंदर हमें क्या बोला गया, हमें एक तो प्राइस दे दिया गया है, प्राइस कितना दे दिया गया, 12 दे दिया है, 12 रुपीज दे दिया गया है। ठीक है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, हमको कौन सी अप्रोच यूज करनी है, हमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी आपको सिंपली पता है कि आपको अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच यूज करना है तो उसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको टोटल रिवेन्यू की जरूरत पड़ेगी और मार्जिनल कॉस्ट के मार्जिनल रिवेन्यू के लिए आपको टोटल रिवेन्यू की जरूरत पड़ेगी और मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको टोटल कॉस्ट की जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, अब आपके एग्जाम इसके अंदर क्या गिवन है आपको, ओनली आपको एवरेज कॉस्ट गिवन है और आउटपुट गिवन है। ठीक है, अभी आपको क्या गिवन है, आपको एवरेज कॉस्ट गिवन है और आपको आउटपुट गिवन है। अभी टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला इक्वल होता है, क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट होता है। अभी आपको एवरेज कॉस्ट गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट के साथ में तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका प्राइस कितना गिवन है, 12 गिवन है। अगर आपको मैंने आपको बताया अगर आपको क्या निकालना पे, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अगर आपका प्राइस जो कांस्टेंट हो तो क्या होता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू की इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू का किसी इक्वल होता है, प्राइस की इक्वल होता है। प्राइस आपका कितना गिवन है, कांस्टेंट गिवन है 12 12 12 12 12 12 होने वाला, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना होने वाला है, 12 12 12 और 12 ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आपका क्या है, आपका आउटपुट गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6, एवरेज कॉस्ट गिवन आपको 12 11 10 10 10.4 11। टोटल कॉस्ट आपको क्या कर देनी है, निकाल देनी है। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालने वाले हो,
टोटल कॉस्ट आप निकालने वाले हो एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला आने वाला आपका, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट होने वाला है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट आपका 12 है, मल्टीप्लाई बाय में 11, 12 आ जाएगा। 12 2 मल्टीप्लाई बाय में 11 22 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय में 10 30 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय में 10 40 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय में 10.4 52 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय में 11 आपका 66 आ जाएगा। आई होप आपको जो टोटल कॉस्ट है वो आपको निकालना आ गया होगा। आपको साथ ही साथ में कैलकुलेट करके देखना है। अगर आपको कैलकुलेशन गलत आ रही है तो आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है आपकी। ठीक है, आपको कैलकुलेशन क्या है साथ ही साथ में करना है। आपको एग्जाम के अंदर जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आपके जो क्वेश्चन है ये आपके जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर आप बहुत देर कर दोगे, आपका जो एग्जाम का टाइम है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अभी आपको देखना क्या है, आपका टोटल कॉस्ट आपको निकल गया है। प्राइस क्या आपका, प्राइस आपको गिवन है 12 12 12 12 12 और 12। प्राइस आपका गिवन तो आपका 12 ही कांस्टेंट रहने वाला आपका प्राइस हर एक आउटपुट के ऊपर। आपका प्राइस कितना है, 12 है। फिर आपका टोटल रेवेन्यू अगर आपको निकालना है, टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकाल देने वाले हो। टोटल रेवेन्यू निकालने का आपको क्या फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी कर देना है। और वो प्राइस कितना 12 है, आउटपुट कितना 1 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय में 1 इज इक्वल टू 12। फिर ऐसे 12 मल्टीप्लाई बाय में 2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, फिर ऐसे आपको करना है 12 मल्टीप्लाई बाय में 3, आपको कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करना 12 मल्टीप्लाई बाय में 4 48। फिर ऐसे करना 12 मल्टीप्लाई बाय में 5 60। 12 मल्टीप्लाई बाय में 6 आपका 72 होने वाला है। आई होप का जो टोटल रिवेन्यू है वो आपको समझ में आ गया। टोटल रिवेन्यू आप कैसे निकाल देने वाले हो। अभी आपका टोटल कॉस्ट आपको गिवन था, प्राइस भी आपको गिवन था। अभी हमने क्या निकाल दिया, सिंपली सॉरी अपने टोटल कॉस्ट अपने निकाल दिया है। ठीक है, हमने प्राइस हमने टोटल रिवेन्यू भी निकाल दिया है। अभी हम उससे क्या निकालने वाले हैं, इन दोनों के क्या निकालने वाले हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले हैं, मार्जिनल रिवेन्यू निकालने वाले हैं। लेकिन आपको पता है जो मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस भी होता है। ठीक है, तो मींस एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, इज इक्वल टू में प्राइस भी होता है। लेकिन ये कब होता है, ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ही होता है, जब आपका प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, जब आपका प्राइस कांस्टेंट हो तभी आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिंपली प्राइस जो है इधर कितना है कांस्टेंट गिवन है, तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू भी आपको एग्जैक्टली 12 12 12 12 12 और 12 ऐसी एग्जैक्टली हमको सेम पुट कर देना है। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिंपली चेक करना है कि जो आपको प्राइस है वो अगर कांस्टेंट है तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या होने वाला है, कांस्टेंट ही होने वाला है, एज इट इज सेम होने वाला है। ठीक है, अभी आपको सिंपली क्या निकाल देना, अभी आपको सिंपली मार्जिनल कॉस्ट निकाल देना। मार्जिनल कॉस्ट को निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का आपका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1 आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। आई होप कोई समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप देखो मार्जिनल कॉस्ट n कितना आपका, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको n निकालना, नंबर ऑफ आउटपुट कितना 1 है, तो इधर क्या है ना मार्जिनल कॉस्ट 1 इक्वल टू में टोटल कॉस्ट 1 माइनस में टोटल कॉस्ट 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट 1 पर कितने है 12 है, तो 12 माइनस 0 कर दो तो आपका कितना आने वाला है 12 ही तो आने वाला है। 12 माइनस 0 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे 22 माइनस 12 कर दोगे तो आपका 10 आ जाएगा। 30 माइनस 22 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। 40 माइनस 30 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। 52 माइनस 40 कर दोगे तो आपका 12 आ जाएगा। 66 माइनस 52 कर दोगे तो आपका 14 आ जाएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको मार्जिनल कॉस्ट अपने मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना सीख लिया है। ठीक है, अभी आपको सिंपली क्या करना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बता देना है किस पॉइंट पर होने वाला है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आप कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो, आप कर रहे हो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच यूज कर रहे हो। तो उस अप्रोच के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू होना चाहिए। सेकेंड अप्रोच के अंदर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू के अंदर, आफ्टर marginal cost is greater than marginal sorry after marginal cost is equal to marginal revenue। जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी सेकंड कंडीशन के अंदर ज्यादा होगी किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से, आफ्टर जब आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा इक्वल होगा मार्जिनल रिवेन्यू के। ठीक है, देख लेते हैं आपका मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इधर क्या 12 और 12 आ गया। फर्स्ट ही आउटपुट के ऊपर आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बन सकता है, लेकिन आपकी सेकंड कंडीशन भी तो मैच होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से आफ्टर। ठीक है, अभी आपको क्या है
मार्जिनल कॉस्ट आपकी 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 12 है, मींस मार्जिनल रेवेन्यू आपका बड़ा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो है प्रोड्यूसर क्या इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता, ठीक है, क्या नहीं हो सकता, आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता। फिर आपका क्या 12 8 है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, 12 10 है, नहीं इक्वल है, 12 और 12 है, यहाँ पर भी आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। कौन से आउटपुट, कौन से यूनिट ऑफ आउटपुट पर, 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पर भी आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है आपको, आफ्टर दिस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। तो देख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आपका 14 है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 12 है, मींस आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है, ठीक है, किस पर होने वाला है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या बोलता है, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम 5 यूनिट ऑफ आउटपुट एज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर बिकमिंग इक्वल टू ईच अदर। क्या बोल रहा है, जब आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या इक्वल टू है मार्जिनल रेवेन्यू भी है, फर्स्ट कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई है, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू ये भी आपकी क्या है, फुलफिल हो गई है। तो आपकी दोनों फुलफिल हो गई है, तो आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। कौन सी यूनिट ऑफ आउटपुट पर आ जाएगा, 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, from the following total cost and total revenue schedule of firm, find out that level of output using marginal cost and marginal revenue approach as at which the firm would be in equilibrium, give reason for your answer। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है फॉलोइंग जो आपको टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू गिवन है, ठीक है, उसके आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना। कौन से अप्रोच लगा के, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच लगा के ही करना है, ठीक है। देख लेते हैं, आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको क्या चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। तो निकाल दें, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू, n माइनस में 1 होता है, और ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1 होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सिंपली फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है। आउटपुट आपको कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 गिवन है। टोटल रेवेन्यू आपको कितना गिवन है, 10 18 24 28 और 30 गिवन है। टोटल कॉस्ट आपको कितना गिवन है, 8 15 21 25 33। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी आपको देखना है कि आपका फॉर्मूला के अंदर पुट करके देख लेते हैं हम सिंपली। अभी आपको देखना है कि आउटपुट आपको गिवन है 1 2 3 4 5, हमने एज इट इज पुट कर दिया। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट भी आपको गिवन है, टोटल रेवेन्यू 10 18 24 28 30, टोटल कॉस्ट 8 15 21 25 33। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकाल देते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको ऊपर, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला आपका टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस 1 होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल रेवेन्यू आपको कितना है, मार्जिनल रेवेन्यू 1 मींस नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट 1 है, तो इस पर आपका टोटल रेवेन्यू कितना होने वाला है, 1 पर माइनस टोटल रेवेन्यू, 1 माइनस 1 करोगे तो इधर 0 हो जाएगा। तो 1 पर कितना आपका टोटल रेवेन्यू 10 है, और तो 10 माइनस में 0 कर दो तो आपका 10 ही आने वाला है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 आ गया है। फिर ऐसे आप 18 माइनस 10 कर दोगे तो 8 हो जाएगा, 24 माइनस 18 कर दोगे तो आपका 6 आ जाएगा, 28 माइनस 24 कर दोगे तो आपका 4 आ जाएगा। फिर ऐसे 30 माइनस 28 कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मार्जिनल रेवेन्यू आपने कैसे निकाल दिया है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू के हेल्प से। फिर आप मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालोगे तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्या फॉर्मूला होता होगा मार्जिनल कॉस्ट निकालने का, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट, होता है टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1, यहाँ पर क्या होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। अभी हम निकाल देते हैं n क्या, नंबर ऑफ यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, n कितना आपका टोटल कॉस्ट 1 माइनस में टोटल कॉस्ट, n कितना 1 माइनस में 1 होएगा तो कितना जो है टोटल कॉस्ट 1 माइनस में टोटल कॉस्ट 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट 1 माइनस 1 हो गया। अभी क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट आपको 1 पर कितना टोटल कॉस्ट आपका 8 है, तो 8 माइनस 0 कर दो तो कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा ना। तो 8 आपका क्या गया मार्जिनल कॉस्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर कितना आपका टोटल कॉस्ट 15 है, तो 15 माइनस 8 कर दो तो 7 आ जाएगा, 21 माइनस 15 कर दो तो आपका 6 आ जाएगा,
25 माइनस 21 कर दोगे तो आपका 4 आ जाएगा। फिर ऐसे 33 माइनस 25 कर दोगे तो आपका 8 आने वाला है। आई होप आपको जो वैल्यूज हैं सारी क्लियर हो गई है, ये यूनिट्स आपकी कैसे निकली है ये आपको क्लियर हो गया, फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देख लेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब होने वाला है? अगर हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच लगा रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन क्या होगी आपकी? दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होगा? आपके मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगा। तो हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। फिर आपका क्या होता है? सेकंड क्या आपके मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू होगा तब। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं 10 और 8 इधर क्या है? मैच नहीं कर रहा। 8 और 7 कोई मैच नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। 6 इक्वल टू 6 इधर क्या आ रहा आपका? इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है आपका? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। इधर कौन से पॉइंट पर? यूनिट 3 ऑफ आउटपुट पर। लेकिन आपको क्या करना है? सेकंड यूनिट भी मैच करके देखनी है, आपको सेकंड कंडीशन भी मैच करके देखनी है। सेकंड कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्या आपका 4 है मार्जिनल कॉस्ट और 4 ही आपका मार्जिनल रिवेन्यू है। तो ये क्या है? ओनली मैच इक्वल टू में आ रहा है, लेकिन आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है इक्वल क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। किससे? मार्जिनल रिवेन्यू से। तो ये जो ऊपर वाला आपका जो 6/6 जो आपका 6 इक्वल टू में 6 आया है, यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 4 और 4 यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम पर हो सकता है, लेकिन आपकी सेकंड कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट आपका 8 है, मार्जिनल रिवेन्यू आपका 2 है, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बड़ा है मार्जिनल रिवेन्यू से। तो क्या आई होप आपको समझ में आ गया है। तो 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर क्या होने वाला? आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। नीचे क्या लिखा गया? प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट एज बोथ द कंडीशन टू अटेन इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड देयर। क्योंकि वहां पर क्या हो गया? आपकी दोनों कंडीशन क्या हो गया? फुलफिल हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? Next question is identify the equilibrium level of output using marginal cost and marginal revenue approach. Give reason for your answer. इसके अंदर आपको क्या निकालना है? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच से क्या करना है? आपको प्रॉफिट इक्विलिब्रियम निकालना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको मार्जिनल रिवेन्यू चाहिएगा और मार्जिनल कॉस्ट चाहिएगा। मार्जिनल रिवेन्यू आप निकाल दो, मार्जिनल कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। मार्जिनल रिवेन्यू आप कैसे निकालने वाले हो? मार्जिनल रिवेन्यू आप निकालने वाले हो किसकी हेल्प से? टोटल रिवेन्यू की हेल्प से। लेकिन टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको टोटल रिवेन्यू निकालना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन एक और फॉर्मूला था आपका मार्जिनल रिवेन्यू निकालने का, वो क्या था? अगर आपका प्राइस कांस्टेंट रहे, आपको ध्यान रखना आपका प्राइस क्या है? कांस्टेंट आ रहा है 10 10 10 10 10। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी क्या आ जाता है? इक्वल टू में क्या आ जाता है? इक्वल टू में प्राइस हो जाता है। इक्वल टू में क्या आ जाता है? प्राइस हो जाता है। ये जो आपकी कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्राइस है क्या होने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो मार्जिनल रिवेन्यू आपको कितना आ जाएगा? आपका 10 10 10 10 और 10 आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपको सिंपली आप क्या करोगे? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू क्या सब क्या निकाल दोगे? आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाल दोगे। इधर भी आपका क्या रहा है? इक्वल आ रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कम आ रहा है। किससे? मार्जिनल रिवेन्यू से। तो यहाँ पर क्या हो सकता? नहीं हो सकता। फिर ऐसी 7 इक्वल टू में 10 नहीं हो सकता। 10 इक्वल टू में 10 आपका आ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए तो आपको क्या रहा है? मार्जिनल रिवेन्यू क्या है? कम आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट से मींस आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कौन से पर है? यूनिट 4 पर है। 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या बोलता है हमें? प्राइस 10 10 10 10 10 कांस्टेंट होने वाला। आउटपुट 1 2 3 4 5। टोटल कॉस्ट 10 19 26 36 48। मार्जिनल कॉस्ट 10 9 7 10 12। हमने टोटल रिवेन्यू किया है, क्या किया है? निकाल के दिखा दिया है। टोटल रिवेन्यू क्या है? आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्यों निकाल के दिखाना पड़ेगा? क्योंकि आपको सारे जितने भी आपको जरूरत पड़ने वाले हैं मार्जिनल रिवेन्यू निकालने में या फिर मार्जिनल कॉस्ट निकालने में, आपको सिंपली निकाल के दिखा देना है। इसके ऊपर जो एग्जामिनर है उसका गुड इंप्रेशन आता है कि बच्चे को पता है कि आपको टोटल रिवेन्यू भी निकालना है। टोटल रिवेन्यू के हेल्प से भी आप मार्जिनल रिवेन्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप पहले टोटल रिवेन्यू निकाल दोगे। टोटल रिवेन्यू निकालना क्या फॉर्मूला था? प्राइस मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट या फिर क्वांटिटी। तो क्या हो जाता है आपका टोटल रिवेन्यू आपको निकालना है क्या फॉर्मूला? हाँ, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। तो प्राइस कितना आपका 10 है, क्वांटिटी आपकी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय में 10 इज इक्वल टू में 10।
2 मल्टीप्लाई बाय में 10 तो इज इक्वल टू में 20, फिर ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय में 10 तो इज इक्वल टू में 30, फिर ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई बाय में 4 तो आपका 40 आ जाएगा, फिर ऐसे 10 मल्टीप्लाई बाय में 5 आपका 50 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको निकाल देना है टोटल रिवेन्यू। फिर मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम निकाले तो मार्जिनल रिवेन्यू तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं सिंपली आपको प्राइस को आपको सिंपली पुट कर देना है इधर मार्जिनल रिवेन्यू के अंदर, तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू तो ऑलरेडी आपका निकल गया है। लेकिन अगर आप निकालना चाहो टोटल रिवेन्यू के हेल्प से तो आप सिंपली क्या करना, 10 के अंदर से माइनस करोगे तो 0 कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10 आ गया। आपको मार्जिनल रिवेन्यू आपने टोटल रिवेन्यू के हेल्प से निकाल दिया है और आपको प्राइस वाला तो पता ही था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिंपली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बता देना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या आपकी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपकी मार्जिनल कॉस्ट करना चाहिए बड़ा होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू से। ठीक है, आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं आपका क्या पर होने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट आपका इधर 10 है, मार्जिनल रिवेन्यू भी इधर 10 है, ये भी आपके इक्वल टू में है। लेकिन आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका मार्जिनल रिवेन्यू 10 है और मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है 9 है, तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू बड़ा है। लेकिन आपकी कंडीशन के अंदर बोलता है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता है। ठीक है, बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, अभी हम देखें तो क्या 9 और 10 है, यहाँ पर इक्वल टू में नहीं है। 7 और 10 है, इक्वल टू में नहीं है। 10 और 10 है, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू में आ रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। देख लेते हैं सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है। मार्जिनल रिवेन्यू सेकंड नेक्स्ट यूनिट पर आपका 10 है, मार्जिनल कॉस्ट आपका 12 है। मींस आपका जो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ग्रेटर है किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से, तो मींस फुलफिल हो रही है। तो आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कहां पर होने वाला है, फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर होने वाला है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो नीचे क्या बोला गया है, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट एज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू आफ्टर दिस पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग शेड्यूल स्टेट एट व्हिच लेवल ऑफ आउटपुट विल बी फर्म ए बी इक्विलिब्रियम एंड वाई। ठीक है, इसके अगर आपको क्या निकालना, आपका सिंपली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाल देना है। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकालने वाले हो अभी आपको देख देना है। आपका क्या टोटल कॉस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, इससे आप क्या निकाल देने वाले हो, मार्जिनल कॉस्ट निकाल देने वाले हो। और मार्जिनल रिवेन्यू आप इजीली निकाल दो। मार्जिनल रिवेन्यू आप कैसे निकालने वाले हो, मार्जिनल रिवेन्यू आप इजीली निकाल दो क्योंकि आपको जो प्राइस हो क्या है, कांस्टेंट है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी आपका 20 ही रहने वाला है। ठीक है, ईच यूनिट पर। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी आपको क्या निकाल के दिखाना पड़ेगा, आपको टोटल रिवेन्यू निकाल के दिखाना पड़ेगा। इन केस की आपका जो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको टोटल रिवेन्यू भी निकालना आता है और मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं तो आपको क्या क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। क्वांटिटी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6। प्राइस आपको पता है जैसे ही कांस्टेंट गिवन है तो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल कॉस्ट 10 50 80 100 105 125 150। सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या हमारा, सॉल्यूशन है हमारा क्वांटिटी में कितनी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6। प्राइस कांस्टेंट गिवन है, आपको पता है प्राइस कांस्टेंट गिवन है तो टोटल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू हम निकाल देंगे। टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। तो प्राइस कितना आपका 20 है, क्वांटिटी आपकी 0 है तो 0 आ जाएगा इधर। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 40, फिर ऐसे ही 20 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 60, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 80, फिर ऐसे ही 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 100, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 120। आई होप कोई टोटल रिवेन्यू जो है निकालना आ गया है। फिर आप मार्जिनल रिवेन्यू निकाल दोगे। मार्जिनल रिवेन्यू आप कैसे निकालने वाले हो, आप प्राइस की हेल्प से निकाल देने वाले हो। प्राइस की हेल्प से निकाल सकते हो, टोटल रिवेन्यू की हेल्प से भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको सिंपली याद रखना है जहां पर आपका जो क्वांटिटी है, जहां पर आपका जो आउटपुट है वही 0 हो, जहां पर आपका आउटपुट ही 0 हो तो आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो भी क्या होने वाला है, डैश रहने वाला है। क्योंकि हमें यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि मेरे जो टोटल जो आपका रिवेन्यू कितना है, आपका इधर भी 0 है तो इधर भी क्या आने वाला है, डैश ही आने वाला है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्राइस कितना 20 है तो 20 20 20 20 20 20 20 हो गया। अगर आप टोटल रिवेन्यू की हेल्प से निकाले तो टोटल रिवेन्यू की हेल्प से क्या निकालने वाला है, तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू n माइनस में टोटल रिवेन्यू n-1 होने वाला है।
तो 0 माइनस 0 कर दो तो डैश आएगा, 20 माइनस 0 कर दो तो 20 आएगा, 40 माइनस 20 कर दो फिर से 20 आएगा, 60 माइनस 40 कर दो 20 आ गया, 80 माइनस 60 कर दो तो 20 आ गया, 100 माइनस 80 कर दो तो 20 आ गया, 120 माइनस 100 कर दो तो फिर से 20 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू आपने कैसे निकाल दिया है। अभी आपको क्या निकालना है, सिंपली मार्जिनल कॉस्ट निकाल देना है। मार्जिनल कॉस्ट को निकालना है, क्या फॉर्मूला आने वाला है आपका मार्जिनल कॉस्ट के लिए, आपको टोटल कॉस्ट क्या लगेगी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस में 1 होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर देखिए आपका जो टोटल कॉस्ट कितना 10 है, 10 इक्वल टू में ऊपर से माइनस माइनस कर दो 0 को तो कितना आएगा, डैश आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 0 क्यों करना, माइनस 0 हम नहीं कर सकते, क्यों 0 नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो ऑलरेडी 0 पर है। क्या है, आपका जो आउटपुट है ऑलरेडी 0 पर, तो ऑब्वियसली इधर डैश आने वाला, क्योंकि 0 होगा तो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, आपकी कोई भी कॉस्ट होगी वो आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, नहीं आपका रिवेन्यू आने वाला है, आपकी कॉस्ट लग सकती है फिक्स्ड, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी क्या क्या ऐड होती है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड होती है और आपकी क्या वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड होती है। वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी इधर नहीं लग रही होगी तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रही होगी, तो इसीलिए आपकी टोटल कॉस्ट क्या है आ सकती है बस 0 आउटपुट के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नहीं आ सकती, मार्जिनल रिवेन्यू भी नहीं आ सकता और आपका टोटल रिवेन्यू तो कभी भी 0, कभी भी इस यूनिट पर 0 आउटपुट पर कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब निकाल दो, क्या निकालने वाले, कैसे निकालने वाले, 50 माइनस 10 कर दो तो 40 आ जाएगा, 80 माइनस 50 कर दो तो 30 आ जाएगा, 100 माइनस 80 कर दो तो 20 आ जाएगा, 105 माइनस 100 कर दो तो 5 आ जाएगा, 125 माइनस 105 कर दो तो 20 आ जाएगा, प्लस 150 माइनस 125 कर दो तो आपका 25 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना आ गया है, आपको टोटल कॉस्ट भी गिवन था तो आपने उससे हेल्प से क्या निकाल दिया, मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया है। अभी आपको सिंपली क्या देखना है, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखना है कौन सी यूनिट ऑफ आउटपुट पर होने वाला है। अगर हम देखें तो आपकी दो कंडीशन होने वाली है। फर्स्ट कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू से, कब, आफ्टर जब आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू में मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखिए इधर क्या 2040 है, नहीं इक्वल है, 2030 है, नहीं इक्वल है, 2020 है, ये इक्वल है। लेकिन आपकी जो सेकंड कंडीशन हो क्या फुलफिल हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट 5 है, मार्जिनल रिवेन्यू 20 है, मींस मार्जिनल रिवेन्यू आपका बड़ा है, तो ये क्या हुई, यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर भी फुलफिल हो सकती है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको सेकंड जो आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो आपको देखना है, सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन अगर आप देखो तो क्या है, इधर मार्जिनल कॉस्ट 25 है, मार्जिनल रिवेन्यू आपका 20 है, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका बढ़ा रहा है, तो मींस यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर आपका क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम पर होने वाला। कौन सी यूनिट पर होने वाला है, यूनिट 5 ऑफ आउटपुट पर इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे देख लेते हैं इसका क्या है, हमने लिख दिया फर्म विल बी at equilibrium at 5 unit of output as it this level marginal cost equal to marginal revenue। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या गया, कंप्लीट हो गई है, फुलफिल हो गई है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू आफ्टर एमसी बिकम इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, आई होप आपको ये जितने भी आज इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को कवर किया है, ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।